ये देखिए कि अच्छा, सबसे मैं जो बात कर रहा था कि इतनी खूबसूरत इनिंग खेली है अभिषेक ने, और वो जो बुनियाद बना के गया है इंडियन टीम की, वही वही उसके काम आ गई। और देखे ना, ये बात मैंने कही थी कि जब आप ऊपर से आप दे देते हैं ना कोई अच्छा स्टार्ट, तो फिर नीचे वाली टीम के लिए आसान हो जाता है। अभिषेक शर्मा हो या सूर्यवंशी हो, इनकी ब्यूटी यही है कि ये ऊपर से एक इनिंग ऐसी खेल देते हैं कि नीचे दूसरे बैट्समैन को सेटल होने में थोड़ा टाइम मिल जाता है। या अच्छा, अब आते हैं अभिषेक शर्मा ने, फिर उसने दो दो शॉर्ट बॉल्स की हैं, दोनों पे पुल खाई है उसने बहुत अच्छी। साकिब ने फिर उसको थोड़ी सी और शॉट की है तो उसने पुल मारी है, दो हुक लगी हैं, छक्के लगे हैं। मजेदार 21 ओवर का ओवर पड़ा उसको, 21 रन का। तो इट्स वंडरफुली प्लेड जी। मैं अभिषेक को जितनी उसने आज कंप्लीट क्रिकेट खेली है ना, मुझे बहुत मजा आया उसको देख के। अफसोस हुआ एग्जैक्टली। संजू पे कि संजू अगर आयरलैंड में 2 दफा आउट हुआ है तो अपने स्टांस से खड़े खड़े खेलिए दोनों बॉल, फिर पिछली दफा वो आयरलैंड में आउट हुआ है, आज खड़े खड़े फिर शॉट खेल गया है। यानी बॉल उसकी बाहर मिली है, उसने उसको फिर उसी तरह खड़े खड़े खेला है बगैर किसी फुटवर्क को यूज किए, और वो पॉइंट पे बड़ा अच्छा कैच लिया बारह उसका। तो इंग्लैंड फील्डिंग अच्छी कर रहा है, बहुत अच्छा क्रिकेट, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है इंग्लैंड ने उस वक्त। फिर ईशान किशन जो है, उसकी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि भी आप आए हो, कोई कम्युनिकेशन डेवलप कर लो, कोई आपस में कोई बात कर लो, कोई 1-2 रन ले लो, पहला वो ही मतलब रन। ईशान किशन के बारे में आपने कुछ नहीं कहना। नंबर 1 प्लेयर है आज ही जनाब, मैं ये कह देना। वो कर देता होता है। नहीं, वो नहीं बहुत नहीं, जबरदस्त मैं प्लेयर ये है। कहता हूँ भैया, आज वो नंबर 1 डिक्लेयर हो गया है। वो अब हाँ। अभिषेक शर्मा से ईशान किशन 1 नंबर ऊपर चला गया है। अब अभिषेक शर्मा सेकंड पे है, आज रैंकिंग में ईशान किशन ऊपर है। या तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ईशान किशन को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा, मेरा मतलब, मतलब है कि मार्जिन मार्जिन दे दें, कोई बात नहीं। नहीं मतलब वो। मार्जिन ही दे रहा हूँ, लेकिन मतलब वो हाँ, उनमें फायदा है कि पता ध्यान ना स्कोर कर ले यार, अभी आते ही कोई बात नहीं, बंदे कोई के बात हाथ में नहीं, खेल आप के दौड़ देखिए। लग। प्लीज सेट द टोन। और मुझे अच्छा लगा कि जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने आके उसको कॉम्प्लीमेंट किया, दैट वाज द राइट रेसिपी इन ऑर्डर टू इनकाउंटर द इंग्लिश बॉलर्स इन दीज कंडीशंस। क्योंकि इन कंडीशंस बैकयार्ड पे खेल रहे हैं, बड़ा सिमिलर किस्म का टेम्पलेट है। उन्होंने भी 2 फ्रंट लाइन पेसर खिलाए, तीसरा सैम करन खिलाया, 3 स्पिनर खिलाए। इंडिया का भी बड़ा सिमिलर टेम्पलेट खेल रहा है एज फार एज द बॉलिंग इज कंसर्न। 2 फ्रंट लाइन पेसर है, तीसरा मीडियम पेसर शिवम दुबे है, 2 फ्रंट लाइन स्पिनर है रवि बिश्नोई वरुण की शक्ल के अंदर, तीसरा स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल है, 6 बॉलिंग ऑप्शन श्रेयस अय्यर के पास है। तो दोनों तरफा जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन, या आप कहो जो बॉलिंग की क्या कहते हैं अपना जो कैरेक्टराइजेशन है वो काफी हद तक सिमिलर है। बट इन ऑल ऑनेस्टली दैट वाज अ गुड फेज ऑफ क्रिकेट दैट वाज बीइंग प्लेड बाय अभिषेक शर्मा, बिकॉज उसने एक ऐसा टोन सेट कर दिया था जहां वो गेम को रन थ्रू कर देता इंग्लैंड से। लेकिन प्रॉब्लम किधर आई? क्योंकि श्रेयस अय्यर अर्ली ऑन उसको भी एक एडवांटेज मिल गया, क्योंकि अभिषेक ऊपर से तगड़ा खेलता आ रहा था, 20 बॉलों में 50 लगा दी उसने। जो धुनी मारी है, उसने बोला कि भाई साहब आ जाओ, कौन सा साकिब महमूद, कहाँ का साकिब महमूद, आज मेरे बल्ले पे बॉल चढ़ गई है तो आज तो नहीं बख्शना। और यार अक्लमंदी से जब अभिषेक शर्मा खेले ना, तो फिर मजा ही अलग होता है अभिषेक शर्मा को देखने का। हाउ ही टुक अब साकिब महमूद इन द 4th ओवर ऑफ द इनिंग्स, दूसरी बॉल से ही, मतलब दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच हिम स्मैकिंग लाइक दिस। फिर अगले ओवर में लूक वुड को 3 बैक टू बैक चौके मारना, बिकॉज दिस इज व्हाट द कैपेसिटी ही पोजेस। और जब वो इस तरह की बैटिंग करे और थोड़ी सी अकल लगा और पेशेंस दिखाए ना, वो बड़े बड़े बॉलिंग अटैक को रोन सकता है। तो आइलैंड का अदर नाइट कौन सा बॉलिंग अटैक इतना ज्यादा था, ठीक है, एक कैजुअल एटीट्यूड था। और मुझे खुशी हुई कि अभिषेक शर्मा ने विद दैट आफ्टर दैट फेलियर रियलाइजेशन उसकी बैटिंग में नजर आ रही थी। लेकिन असल जो भंड है ना, जैसा कि दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ भारत की बैटिंग की परफॉर्मेंस रही थी, उसे देखने के बाद में सभी को ये उम्मीद थी कि भारत की जो टीम है वो इंग्लैंड के सामने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी। और दोस्तों थोड़ा सा अगर बात करें इस बारे में, तो ऐसा होता हुआ भी दिखाई दिया और नहीं भी, क्योंकि जिस तरीके से आज संजू सैमसन हो या ईशान किशन आउट हुए, उन्हें देखने के लिए ऐसा लगता है कि शायद भारत की टीम बैटिंग में आज भी पीछे दिखाई दी। लेकिन जिस तरीके से अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर ने बैटिंग करी दोस्तों,
दोस्तों उसे देखकर ये लगा कि शायद भारत की टीम जो है बैटिंग जो है धीरे धीरे पटरी पर आनी शुरू हो गई है। और देखा जाए तो दोस्तों जहाँ पर भारतीय टीम की जो स्कोर था एक टाइम पर 206 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे और मात्र 3 ओवर में 3 ओवर के अंदर दोस्तों मात्र 15 रन थे, जिसे देखने के बाद में दोस्तों ऐसा लगने लग गया था कि शायद दोबारा से आयरलैंड जैसा हाल ना हो जाए भारतीय टीम का। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसमें अगर हम बात करें दोस्तों अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर दोनों ने दोस्तों बेहतरीन पारियां खेली अपने करियर की अपने इस मैच के अंदर। और जिस तरीके से दोस्तों अय्यर ने जो लगातार 2 मैच में फ्लॉप होने के बाद में उन्होंने दोस्तों आज 68 रन की एक बेहतरीन पारी खेली, जिसमें दोस्तों उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का मारा, जिसमें 47 बॉलों के लिए उन्होंने सामना किया। 144 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने ये पारी खेली। लेकिन अगर दोस्तों अगर ऑल ओवर बात की जाए तो भारत की बैटिंग आज भी उस लेवल की दिखाई नहीं पड़ी जिस लेवल की भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप है देखी जाती है। और दोस्तों आने वाले मैचेस में उम्मीद करते हैं कि ये बैटिंग और ज़्यादा धांसू होती हुई दिखाई पड़े। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहे। 2 थे और ऐसा लग रहा था कि अब इंडिया के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन ऐसे पर जिस तरह से अभिषेक शर्मा के 4 छक्के और 6 चौके 23 गेंदों पे 59 आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग की। देखिए ये वो अप्रोच होती है और वो ये सोच होती है कि आपको बहादुरी दिखानी होती है और वो उन्होंने करके दिखाया। स्टार्टिंग में श्रेयस अय्यर काफी ज्यादा दबाव में दिखाई दिए, प्रेशराइज सिचुएशन में दिखाई दिए, कोशिश कर रहे थे कि स्ट्राइक जो है वो मैक्सिमाइज जितनी हो सके अभिषेक शर्मा को दिया जाए। लेकिन आई थिंक अभिषेक शर्मा अपने मूड में थे, वही मिसाल है ना कि आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में, तो उन्होंने अपनी पूरी तरीके से परफॉर्मेंसेस दिखाई। और आप देख लें कि इतना प्रेशर है, आयरलैंड से 2-0 व्हाइट वॉश हुए हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा ने वही अपनी जो अप्रोच है जरहाना किस्म की वो दिखाई। मैं स्टिल ये समझता हूं कि जो वाइब आप सूर्यवंशी हैं उनको ना खिलाना, ये लगातार श्रेयस अय्यर या गौतम गंभीर जो भी हैं इसके पीछे, आई थिंक ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ये टाइम है कि आपको खिलाना है। मुझे लगता है कि आप संजू सैमसन को अगर आप 3 में भी कर दो कोई बुराई नहीं है, आपने ऑलरेडी इतने मैचेस उनको दे दिए, लेकिन चले नहीं खिलाया, 6 पर 2 आउट थे, अनफॉर्चुनेट। तो भी कोई बुराई नहीं है, अगर मेरे ख्याल में आप जो रेस्ट भी दे दो तो भी जो है इसके ऊपर कोई बुराई नहीं है। हाँ। कौन सा आपका ये बताओ कि महीने के बाद T20 वर्ल्ड कप खड़ा हुआ है कि जो कि इनको कॉन्फिडेंस खराब। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों जहां पर दोस्तों उम्मीद की जा रही थी कि 6 रन पर 2 विकेट गिर गए हैं, तो शायद आयरलैंड की तरह ये भी यहाँ पर भी शायद भारत जो है सिमटता हुआ जल्दी दिखाई दे। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा के बीच जो है दोस्तों 82 रन की साझेदारी हुई, और दोस्तों इस साझेदारी के अंदर अगर बात करें तो दोस्तों जहाँ पर एक टाइम भारत की टीम जो दबाव में थी, उसके बावजूद जो है भारत की टीम ने 6.2 ओवर के अंदर दोस्तों 82 रन जोड़े, जो सामने से किसी भी टीम की बॉलिंग लाइनअप को ख़राब करने के लिए काफ़ी थे। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर खेलते हुए दिखाई पड़े थे, एक टाइम पर अगर अभिषेक शर्मा दोस्तों लास्ट तक खेलते तो आपको पता ही है स्कोर कितना जाने वाला था। लेकिन अगर वहीं हम बात करें दोस्तों, आज फिर दोबारा से तिलक वर्मा की वही स्लो वाली पारी रही। क्योंकि अगर आप आयरलैंड की बात करते हैं तो वहाँ पर चलो मान लिया जाता है कि आप स्लो खेले, वहाँ पर विकेट गिरे थे, लेकिन आज तो आपके पास सही मौका था जहाँ पर आप आउट हुए हैं। और जिस तरीके से आपने बैटिंग की है उससे साफ साफ दिखा कि अभी जो तिलक वर्मा है उनके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिस कारण दोस्तों वो इतना स्लो भी खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि दोस्तों शिवम दुबे ने बेहतरीन पारी खेली और 21 बॉलों के अंदर दोस्तों 42 रन मारे, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके शामिल थे। अभिषेक शर्मा की बात करें तो दोस्तों 24 बॉलों के अंदर दोस्तों उन्होंने 59 रन की पारी खेली, जिसमें 245 का स्ट्राइक रेट शामिल था, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे। जिसके सामने दोस्तों इंग्लैंड के जो बॉलर हैं उनके पास उनका कोई भी जवाब नहीं था, और इंग्लैंड के बॉलर ये सोच रहे थे कि ये कब आउट होंगे, तब जाकर भारत की जो रन रेट है वो थोड़ा 10 से नीचे आएगी। तो दोस्तों कैसे लगी आज का हमारी वीडियो, हम कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।